पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को कालादम TTP के खतरात से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरा है। कालादम TTP अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है जो दीगर दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी तंजीम बन रही है। ठोस शवाहिद है कि दहशतगर्द हमले काबुल हुकाम की सरपरस्ती में होते हैं। कालादम TTP सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। BLA और मजीद ब्रिगेड भी पाक चीन इक़्तिसादी ताउन को सबूताश करने की कोशिश कर रही है। अफगान अबूरी हुकूमत खित्ते को लाहक खतरात से निमटने में नाकाम है। पाकिस्तान तमाम खतरात को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। हुकूमत और IMF के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आलमी इदारे के वफ़द को सख्त शराइत पर अमल दरामद से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। ज़रई इनकम टैक्स से मुतल्लिक कानून साजी की रिपोर्ट पेश। ज़रई आमदन पर टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के मसावी कर दी। चारों सूबों में मसावाना शरह मुकर्रर की गई। बताया गया कि सालाना 6 लाख से ऊपर ज़रई आमदन पर टैक्स का निफाज होगा। फिक्स टैक्स के अलावा मुख्तलिफ स्लैब्स में 15 से 30% तक टैक्स लागू किया गया है। IMF वफ़द के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जुमा तक जारी रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के एहसास में इफ्तार डिनर। बिलावल भुट्टो ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला उठाया। जिला कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपने खदशात से आगाह किया। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दादरसी न होने का शिकवा भी किया। वज़ीर आज़म का नहरों का मामला खुश असलूबी से हल करने का वादा। मामले पर जल्द आला सतह का इजलास तलब करने का इंदिया दिया। फ्रीकैन का तमाम मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करने पर इत्तफाक। इसहाक डार को तनाज़ शुदा मामलात हल करने का टास्क दे दिया गया। पीपल्स पार्टी का मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम की कोशिशों को खराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए। सुपर टैक्स खास मकसद पर एक मरतबा के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सुपर टैक्स दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन के बहाली के लिए था। हकीकत यह है दहशतगर्दी का हर रोज़ सामना करना पड़ता है। कंपनी के वकील मखदूम अली ने कहा, हुकूमत ने 2020 में सुपर टैक्स वसूली ख़त्म कर दी थी। क्या दहशतगर्दी 2020 में ख़त्म हो गई थी? ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों की बहाली लोकल और सूबाई मसला है। FBR के वकील रज़ा रबानी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुसलसल अमल है। बेंच ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दरियाए सिंध से नहरें निकालना ठीक नहीं। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने मामला पार्लिमानी फोरम पर उठा दिया। पार्लिमानी साल के आगाज पर मुश्तरका इजलास में कहा, विफाक की यकतरफा पॉलिसीज शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर विफाकी अकाइयों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बतौर सदर इस फैसले की हिमायत नहीं कर सकता। इस फैसले को तर्क किया जाए। सदर आसिफ जरदारी ने 1 साल में हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। कहा, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में खातिर हुआ इजाफा हुआ। आगे बढ़ने के लिए टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाना नागुज़ीर है। पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मजीद मेहनत करना होगी। जमहूरियत में कुछ लेने और देने की ज़रूरत होती है। ज़ाती और सियासी मुफाद एक तरफ रखकर कौमी मुफाद मुकद्दम रखें। अरकान पार्लियामेंट इत्तफाक और इत्तेहाद का सोचें। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन एहतजाज करती रही। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस PTI के 25 अफराद आज दोबारा JIT में तलब। ज़राए के मुताबिक JIT ने सलमान अकरम राजा, असद कैसर, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान को तलब किया। मियाँ असलम इकबाल, हमाद रजा, ओन अब्बास, वकास अकरम, कवल शौसेफ, आलिया हमजा भी शामिल तफ्तीश होंगी। ओपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ मुहिम के लिए मेल मुलाकातें। इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजेस में PTI और JUI रहनुमाओं की बैठक। PTI के वफ्द में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल। JUI की तरफ से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा शामिल हुए। रमज़ान में मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ अवाम के सामने आने पर इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक मुश्तरका लाहे अमल पर बानी PTI और मौलाना फजलुर रहमान की हतमी राय ली जाएगी।
आलमी सतह पर खाम तेल की मुसलसल गिरती कीमतों के असरात, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्की है। डीजल 10 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुशावरत से पेट्रोलियम कीमतों का ऐलान करेंगे। काबुल एयरपोर्ट बम हमले में गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह को रियासत वर्जीनिया की विफाकी अदालत में पेश कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने दौरान समात शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दिया। विफाकी जज का मुलजिम को मुकदमात की समात के दौरान जेल में रखने का हुक्म। मुलजिम शरीफुल्लाह ने गुज़श्ता हफ्ते समात में दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने का एतराफ़ किया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत कई ममालिक पर अमरीकी सफरी पाबंदियों की तलवार लटकने लगी। ट्रंप इंतजामिया की रवां हफ्ते नया एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने की तैयारी। फहरिस्त में इराक, ईरान, लबनान, लीबिया, फ़लस्तीन, सोमालिया, सूडान की शमूलियत मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक नई सफरी पाबंदियों की पॉलिसी के तहत इन ममालिक को 2 ग्रोहों में तकसीम किया जाएगा। ऑरेंज ग्रुप में शामिल ममालिक के शहरी महदूद तादाद में अमरीका का सफ़र कर सकेंगे। येलो ग्रुप में शामिल ममालिक की हुकूमतों को निज़ाम बेहतर बनाने के लिए 2 माह का वक्त दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुआफ़ी मांग ली। ट्रंप के खुसूसी एलची का दावा। स्टीव विटकॉफ ने कहा, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को मुआफ़ी का ख़त भिजवाया। ओवल ऑफिस वाक़े के बाद ज़ेलेंस्की ने मुआफ़ी मांगने से इनकार किया था। कहा था कि कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी मुआफ़ी मांगी जाए। व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अमरीकी और यूक्रेनी सदूर में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। सऊदी अरब की मेज़बानी में यूक्रेन में अमन की कोशिशें। सऊदी वली अहद से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। यूक्रेन जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने कहा, जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन के साथ मुस्बत बातचीत की उम्मीद है। उधर यूक्रेनी सदर का सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मोहम्मद बिन सलमान से ज़ेलेंस्की की मुलाकात। यूक्रेनी बहरान के खात्मे के लिए कोशिशों का जायजा लिया गया। खैरपुर में गंबट गम्स अस्पताल में जिगर की पैवंदकारी का एक और ऑपरेशन नाकाम होने का इंकशाफ। शुजाबाद की लड़की मुकद्दस के बाद एक और पैवंदकारी का मरीज चल बसा। जाँ बहक नौजवान के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि बहन ने भाई को बचाने के लिए जिगर अतिया किया, मगर डॉक्टर्स की गफलत के बाइस मेरा बेटा दम तोड़ गया। अस्पताल इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी। ज़मीनी राबता बंद होने से अवाम की मुश्किलात में इजाफा। बिजली और टेली मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। शारदा, केल, हलमत और ताउबट में 1 से 3 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी। दूसरी जानिब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के कई इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स के इनखला में 21 रोज़ बाकी। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स का 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल हैं। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में रहने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे करना होंगे। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतज़ामिया को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीनी तालिब इल्म को मुल्क बदर करने से रोक दिया। इमिग्रेशन हुकाम ने मुजाहिरों की क़यादत पर फ़लस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील को गिरफ़्तार किया। महमूद खलील को लुइसियाना के हिरासती मरकज़ में रखा गया। दरख्वास्त पर फैसले तक खलील महमूद को मुल्क बदर नहीं किया जा सकता। भारत में ऊंची आवाज़ में आज़ान देने पर इमाम मस्जिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश पुलिस ने चंदूसी के पंजाबियान मोहल्ले में इमाम मस्जिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। भारतीय पुलिस ने मस्जिद का लाउड स्पीकर भी जब्त कर लिया।
इंतजामिया ने कई मकामात पर मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के अहकाम जारी कर दिए। और पाकिस्तान के खिलाफ होम T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड स्क्वाड का ऐलान। माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी भी शामिल। फिन एलन, ऐश सोदी, टीम साइफर्ट, जैक फोक्स, मैट हेनरी, मार्क चैंपियन और जैक डफी भी हिस्सा। लोकी फर्गूसन, डेवन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, सर रविंद्रा और मिचेल सेंटनर IPL की वजह से सीरीज नहीं खेलेंगे। 5 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से क्राइस्ट चर्च में शुरू होगी।